नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास टेक स्टॉक ट्रेडिंग चैनल को। तो चलिए स्टॉक लर्निंग वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला स्टॉक है अरविंदो फार्मा का। रोज़ मैं चार्ट पर ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन ड्रा करके कोई चार्ट पैटर्न बनाता हूं, उस पर मैं ट्रेड करता हूं। आज मैं एक स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं। ये जानकारी सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मेरा ट्रेड कल के सेशन, मार्केट सेशन में स्ट्रेटजी बेस्ड होगा। आइए उस स्ट्रेटजी की चर्चा कर लेते हैं। 1 आवर चार्ट पर 1 घंटे की इनसाइड कैंडल बनी है। ये देखिए, ये 1 आवर का चार्ट है और इस पे 1 घंटे की एक कैंडल बनी है और इसी के अंदर में ये 1 घंटे की कैंडल बनी है। आप कर्सर पर ध्यान दीजिए, 1 घंटे की कैंडल बनी हुई है और ये इसी के अंदर में बनी हुई है। हमारी एनालिसिस ये है कि जब भी इस इनसाइड कैंडल को प्राइस ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगी तो हम इसे बाइंग करेंगे, और जब ये इनसाइड कैंडल के लो को ब्रेक करेगी तो यहाँ पर हमारा एसएल होगा। हम इसे एसएल लगा कर चलेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट 450 का, सेकंड टारगेट 455 का और थर्ड टारगेट 460 का होगा। हमारी ये स्ट्रेटजी फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट कैसे डन होता है। पहले हम फर्स्ट टारगेट के लिए जाते हैं। यहाँ पे अगर प्राइस सस्टेन करती है, थोड़ी देर रुकती है, उसके बाद ब्रेक करती है तो हम सेकंड टारगेट के लिए जाते हैं। उसके बाद हम थर्ड टारगेट के लिए जाते हैं। हमारी ये स्ट्रेटजी रहती है। हम अपने रिस्क के हिसाब से फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट को अचीव करते हैं। हम कितना रिस्क ले सकते हैं ये हमारे रिस्क के ऊपर डिपेंड रहता है। चलिए अब देख लेते हैं दूसरे स्टॉक की स्ट्रेटजी, जो कि है बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा पिछले 2-3 दिनों से इसी रेंज में घूम रही है। इसको मैंने 7 तारीख के सेशन में भी दिया था, लेकिन ये प्राइस यहीं पर रुकी हुई है। अभी इसको ब्रेक नहीं कर पा रही इस रेजिस्टेंस एरिया को। जिस दिन भी ये प्राइस इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगी उस दिन हमारा फर्स्ट टारगेट 176 का होगा, लेकिन ये प्राइस 171-72 पर सस्टेन होनी चाहिए। ये उस दिन की वीडियो में भी मैंने बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि जब भी ये 171-72 क्रॉस करेगी 176 और 178 के टारगेट को ये दिखाएगी, लेकिन अभी ये इसी पे सस्टेन कर रही है। और हमारा जो अरविंदो फार्मा है, इसकी एनालिसिस हम टाइप कर देते हैं। ये जो है इसको मैं टाइप करना भूल गया था। इस पर कल मैं ट्रेड लूँगा। इसे 443 में बाइंग करूँगा। टारगेट मेरा 450, 455, 458 और एसएल मैं 438 का लगा लूँगा। अब मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की स्टडी को टाइप करता हूँ और ये बैंक ऑफ बड़ौदा की स्टडी है। इसे मैं कल 171 में बाइंग करूँगा। इसका टारगेट 176, 178 का होगा और इसमें मैं एसएल 169 का लगा कर रखूँगा। इसे मैं आज क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने एनालिसिस पर विश्वास रहता है। उसी पर मैं ट्रेड करते रहता हूँ। मैं इस पर 10, 20, 50, 100 ट्रेड लेकर देखता हूँ कि मेरा ट्रेड कितना सही हुआ इस पैटर्न पर और कितना गलत हुआ। जब उस पर 80% हमारा ट्रेड सही रहता है तो मैं उसी पर काम करते रहता हूँ। आप भी उसी पर काम कर सकते हैं। आप देखिए कि आपकी एनालिसिस सही है तो उस पर आप ट्रेड लीजिए। हाँ, एसएल को फॉलो ज़रूर कीजिए, कितना भी सही हो, लेकिन हम एसएल फॉलो हमें करना ही पड़ता है।
ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने IRCTC की एनालिसिस की थी और मार्केट सेशन में वो मेरे टारगेट को डन नहीं की, लेकिन वो सही एनालिसिस थी और दूसरे दिन उसने ही टारगेट को डन किया। आपको दिखा देते हैं उस चार्ट को भी। आप जब भी एनालिसिस सही करेंगे वो टारगेट डन होगा आपका, वो 1 दिन बाद होगा, 2 दिन बाद हो जाएगा। आइए दिखा देते हैं आपको। सिर्फ आपकी एनालिसिस सही होनी चाहिए। ये देखिए, ये IRCTC की चार्ट है। इसे मैंने 6 तारीख, आप ये 7, 8, 9 ये यहाँ से जो ये मूव हुआ है इसको भूल जाइए अभी। तब चार्ट यहीं तक सिर्फ बना था। 6 तारीख का सेशन था, यहीं तक चार्ट बना था। 7 तारीख से ये नया स्टार्ट हुआ। 7 तारीख से आप भूल जाइए कि ये ऊपर गया है। उसके पहले मैंने जो एनालिसिस की थी, इसके पहले मैंने जो एनालिसिस की थी, वो मैंने एनालिसिस यही की थी कि मार्केट नीचे आई, सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी। मैंने जो अपनी एनालिसिस निकाली थी वो ये थी कि ये मार्केट, ये प्राइस जो है इस रेजिस्टेंस एरिया को जब ब्रेक करेगा तो मैं इसे बाइंग करूँगा, और मैंने इसे बाइंग भी किया था। लेकिन ये प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई और ये नीचे आ गई। इसका SL मैंने 331 का रखा था, इसने SL हिट किया। जब भी SL हिट करती है मैं उसको अपनी वॉच लिस्ट में सेव करके रखता हूँ, इसे बाद में देखने के लिए कि ये प्राइस नीचे आकर फिर से सपोर्ट ले तो मैं फिर इसी जगह पे बाइंग करूँ, या फिर यहीं पर सस्टेन करके इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर निकले तो मैं फिर इसको बाइंग करूँगा। क्योंकि सही एनालिसिस आप करेंगे तो आप जो है बाइंग करने से नहीं डरेंगे। इसलिए मैं इसको जो है मार्केट सेशन में इसे देखते रहता हूँ कि इसने क्या किया। तो आप देखिए 7 तारीख के बाद इसने जो SL हिट किया था यहाँ पे, और उसके बाद मार्केट 8 तारीख को इसने पहले टारगेट को डन किया। उसके बाद फिर 9 तारीख में ये प्राइस यहाँ तक गई। तो मुझे अपनी एनालिसिस पे भरोसा रहता है कि मार्केट में ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी मैं SL को फॉलो करता ही हूँ। SL को हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे लॉस जो हैं वो ज़्यादा होंगे, और रिस्क को हम डिसाइड नहीं करेंगे तो हम मार्केट में बहुत दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप भी अपने SL को फॉलो कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। मार्केट सेशन में उस पर मैं कुछ ना कुछ अपडेट करते रहता हूँ मार्केट से रिलेटेड। अगर ये नॉलेजेबल वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए स्टॉक्स की एनालिसिस लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।